हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम सेवन्थ के मैथ्स एनसीईआरटी की मैथ्स से चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 को। इसको देखने से पहले हमें कुछ डिवीज़न के बारे में समझ लेना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ कोई नंबर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो और इसको हमें डिवाइड करना है, तो हमने क्या करना है, ये देखिए यह आपका लेफ़्ट साइड का है और ये आपका राइट साइड का है। तो लेफ़्ट साइड को हमने कोई चेंजेस नहीं करने, इसको सेम एज रखना है। और यह जो डिवाइड का साइन है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, डी, तो हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे रख देना है और न्यूमरेटर पे यहाँ क्या है, इसको हमने डिनोमिनेटर पे रख देना है। मीन्स इसको इंटरचेंज करके लिख लेना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, तो हमने जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी AD/BC, इस तरह से आपने इसको करना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट पैटर्न में मैंने आपको समझाया था, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है, डिवाइड है बीच में। हमने क्या करना है, इसको यही रख लेना है। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक समझने के पर्पज़ से मैंने इसके नीचे 1 रख लिया। अब इसकी जगह मैंने आपको मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है और इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह इंटरचेंज करके लिखना होता है। तो यह 4 डिनोमिनेटर पे, तो इस कंडीशन में यहाँ 4 न्यूमरेटर पे रह गया और ये डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। इस तरह से इसको इंटरचेंज कर लेना है, यानी इसका राइट साइड वाले का रेसिप्रोकल लिखना है। हमेशा राइट साइड वाले को ही चेंज करना है, लेफ़्ट को नहीं। याद रखना है इस पॉइंट को। उसके बाद अगर ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करना है। देखिए रिड्यूस हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आपके पास बचता है 4 and 4, यानी 4 into 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आता है। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका 16 आता है और 16 इज योर सॉल्यूशन, यानी आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक सम और देख लेते हैं इसी का। यहाँ देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में दिया हुआ है, तो इसके लिए भी सेम पैटर्न है। 1 अंडरस्टूड होता है, इसकी जगह हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट किया और इसका हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी बदल दी, चेंज कर दिया, यानी रेसिप्रोकल कर दी। अब रेसिप्रोकल इसका होता है 6/5, 5/6 का। अब आपको इसको रिड्यूस करना है, अगर होता है तो। यहाँ देखिए यह 5 के टेबल में नहीं रिड्यूस हो रहा, ना ये हो रहा है, ना 2 से हो रहा है, तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा। तो आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको किया तो 1। अब 14 6 आपको बताना है। तो जब हम इसको इससे अब मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 14 6 84। यह आपका सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ देखिए ये मिक्स में है, तो इसको हम इम्प्रॉपर में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इम्प्रॉपर में है तो इसको हमने मिक्स में चेंज कर लेना है। मिक्स में चेंज करने के लिए हमें क्या पैटर्न यूज़ करना है, सेम। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, 16 5 जा 80, 4 बच गया आपका, 4/5। यह इसका आंसर हो गया। आप इतना करके भी इसको छोड़ सकते हैं, यह भी इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए इसी का हम आगे थर्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार और। इसको सेम एज इसके लिए भी 8/1 इंटू इसका रेसिप्रोकल 3/7। देखिए क्या ये हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 3 जा 24, 7 1 जा 7। यह देखिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको भी हमने मिक्स में चेंज कर देना है। तो मिक्स में चेंज करने के लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 7 3 जा 21, 3 जा 21, 4 है
यानी 3 बचता है। तो आपने इस तरह से इसको लिख लिया, या आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, पर प्रॉपर आंसर ये होता है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके रीचेक कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 21 और 3 24। क्लियर है? सेम एज इस क्वेश्चन के लिए भी सेम है। सेम आपने इसका रेसिप्रोकल किया, यहाँ अंडरस्टूड होता है, बट रेफरेंस के लिए मैंने 1 लगा लिया ताकि हमें काटने में प्रॉब्लम ना महसूस हो। और इसको देखिए नहीं रिड्यूस हो रहा, बट ये इसके साथ रिड्यूस हो जाता है 1 टाइम 2 टाइम। हेयर आपका आंसर आता है 3 1 जा 3 2। इसका अगर हम मिक्स में बदलें तो 1 राइट 1 बाय 2। देखिए 2 1 जा 2 और 1 3। क्लियर है? इस तरह से इसके आंसर्स होते हैं। अब ऐसे ही आगे इसके 5 और 6 दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। इसके लिए इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपको ये मिक्स में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको चेंज कर लें, यहीं बिना साइन बदले। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको प्लस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 6 और 1 7 बाय 3। क्लियर है? अब लेफ्ट को हमने ऐसे ही छोड़ना है, लेफ्ट में कोई चेंजेस नहीं करना। राइट की तरफ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और फिर इसको साथ, ये दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है, यानी मल्टीप्लाई का साइन भी लगाना है और इसको भी रेसिप्रोकल करना है। अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किए बिना मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो वो स्टेप गलत हो जाएगा आपका, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसको आपने रेसिप्रोकल किया और यह साइन भी बदला। अब आपका आगे का क्या करना है, स्टेप, आगे का स्टेप आपको करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर रिड्यूस होता है तो ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई। तो इसको इससे किया तो 3 3 जा 9 बाय 7 1 जा 7। ये मिक्स में बदलिए, 1 राइट 2 बाय 7 इज आंसर। नाउ लास्ट देख लेते हैं। इसमें भी देखिए 5 बाय 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मिक्स में है, इसको पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको हम जब इसको करें तो 7 3 जा 21 और 4 25 25 बाय 7। नाउ इसको हमने रेसिप्रोकल करना है, तो इसको रेसिप्रोकल करना है, तो 7 बाय 25, यहाँ 1। आप देखिए रिड्यूस होता है 1 टाइम और ये 5 टाइम। आपके पास बचता है 7 बाय 5, आल्सो इम्प्रॉपर। तो इसको भी हमने मिक्स में चेंज करना है, डेट इज़ 5 1 जा 5 2 बाय 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा इनमें एक कॉमन चीज़ क्या थी कि हर बार हम राइट की तरफ वाले का ही रेसिप्रोकल कर रहे थे। क्लियर है ना? राइट वाले का ही रेसिप्रोकल किया है। अब आगे हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। कहने का मतलब है कि इस जो नंबर दिए हुए हैं इनका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है, और रेसिप्रोकल फाइंड करने के बाद उनके बताने कि जो रेसिप्रोकल है वो कौन सा फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको इसका रेसिप्रोकल मिला है, या प्रॉपर फ्रैक्शन में मिला है, या होल नंबर के फॉर्म में मिला है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा कि इस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 3 बाय 7 इज इक्वल टू, इसका हमने रेसिप्रोकल निकाल दे तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं। यही से क्या था, तो यह हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल ये आया। अब ये देखिए यह क्या है, तो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो इस कंडीशन में हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। हमारा क्या होगा, एंड 7 बाय 3 इज एन इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन। क्लियर है? यह हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलता है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए भी आपको रेसिप्रोकल निकालना होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8, इसका रेसिप्रोकल 5/8 का रेसिप्रोकल अब जब आप निकालेंगे तो इस कंडीशन में क्या निकलेगा, तो इसका हो जाएगा, इंटरचेंज कर दीजिए इसको 8/5। यह देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस कंडीशन में हम इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यह भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। तो आप यहाँ लिखेंगे इसे भी इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जवाब क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस हैं, जैसे यह क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ दिया है उन्होंने 9/7। इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, इसका रेसिप्रोकल आता है, और रेसिप्रोकल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इंटरचेंज कर देना इनके डिजिट्स को, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर्स को लिख देना है, डिनोमिनेटर्स की जगह न्यूमरेटर्स को। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर्स में 9 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में। अब यहाँ कंडीशन क्या आती है, इस कंडीशन में देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। जब न्यूमरेटर जो है छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 7/9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लिया। क्लियर है? इसी तरह से 4th पार्ट 6/5, तो रेसिप्रोकल निकालना है पहले, तो इसको हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया। रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इक्वल टू आपका आता है 5/6। इसका इंटरचेंज कर दिया। अब 5/6 में कंडीशन में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5/6 जो आपको मिला रेसिप्रोकल करके आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसे भी लिखेंगे 5/6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? यही क्लासिफाई करके बताना था कि इसका रिजल्ट प्रॉपर में आता है या इम्प्रॉपर में या होल नंबर में। तो यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरह से, जब आप इसको करेंगे तो इस कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में आपका क्या आता है, इस कंडीशन में करें तो रेसिप्रोकल निकालना होगा पहले, तो हमने रेसिप्रोकल निकाला। तो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज इक्वल टू आपका आता है 7/12। अब यहाँ देखना आपने 7 में न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हैं 7/12 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए अब एक इसी का और देखते हैं, लिखा है 1/8। जब 1/8 है तो जब आप इसको रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि नीचे 1 अंडरस्टूड होता है, हम नीचे 1 मेंशन नहीं करते, तो हमने यहाँ इसको मेंशन नहीं किया। तो यह आपको क्या मिला, यह एक होल नंबर मिलता है। तो क्या लिखा जाएगा, 8 इज अ होल नंबर। तो ये एक होल नंबर है। क्लियर है? ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है, लास्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने 1/11। इस कंडीशन में देखिए इसका भी आप अगर आप करें तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज इक्वल टू 1/11 की जगह 11, क्योंकि नीचे अंडरस्टूड है 1 नहीं लिखते,
तो हम नीचे 1 नहीं लिखते, तो ये 11 भी एक होल नंबर आपको मिलता है। तो क्या लिखेंगे, 11 इज़ अ होल नंबर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं।